सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने फ्रंटलाइन तोड़कर करीब 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के इस आक्रामक रुख के पीछे क्रेमलिन से आया आदेश है। दरअसल डोनेट्स्क का 21% हिस्सा अब भी यूक्रेन के पास है। ऐसे में पुतिन ने 2 हफ्ते में इस 21% भूमि पर कब्जे का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने में पुतिन के जवान सफल हुए तो संपूर्ण डोनबास में रूस का कब्जा हो जाएगा। डोनेट्स्क के वॉर ग्राउंड में भीषण बारूद बरस रहा है। पुतिन के जवान यूक्रेनी कब्जे वाले डोनेट्स्क की जमीन रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूसी जवानों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है संपूर्ण डोनेट्स्क पर रूसी झंडा लहराना। जिसका आदेश क्रेमलिन से जारी हो चुका है। 24 घंटे पहले ही रूस ने दावा किया था कि डोनेट्स्क की 79% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब क्रेमलिन ने रूसी जवानों को बची हुई 21% जमीन पर कब्जे का आदेश जारी किया है और इसके लिए 14 दिन की डेडलाइन दी गई है। इस दिए हुए वक्त में रूस 21% डोनेट्स्क पर कब्जा कर लेता है तो संपूर्ण डोनबास पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि लुहांस्क का 99.7% हिस्सा पहले ही रूस के कंट्रोल में है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर डोनबास पर कब्जा चाहते हैं, क्योंकि इस इलाके में करोड़ों डॉलर का खनिज भंडार भरा पड़ा है। आदेश के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेट्स्क में भीषण बारूद बरसाना शुरू कर दिया। रूसी सेना यूक्रेन की फ्रंटलाइन पर जबरदस्त हमले कर रही है। ये डोनेट्स्क के द्रुजकिवका का वीडियो है। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर रूस ने गेरॉन ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले में यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद वाहन तबाह कर दिए गए। पोक्रोवस्क में भी रूस ने भीषण हमला किया। यहाँ रूसी सेना ने यूक्रेन की फ्रंटलाइन पर 10 अलग अलग जगहों पर हमले किए। डोनेट्स्क के डाशने में रूसी सेना ने बड़ा हमला कर यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इस इलाके पर अब रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के विध्वंसक हमले के बीच यूक्रेनी सैनिकों का टिकना मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन सेना ने फ्रंटलाइन से पीछे हटना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटों में रूस को डोनेट्स्क में जबरदस्त कामयाबी मिली। सिवेरेस्की में रूसी सेना ने 10 वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी डोनेट्स्क में 40 वर्ग किलोमीटर, कोस्तियानेव्का में 20 वर्ग किलोमीटर और स्लोवियांस्क में 15 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। यानी बीते 24 घंटे में डोनेट्स्क के 85 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए रूस को यूक्रेन की फोर्ट्रेस बेल्ट को तोड़ना जरूरी है, जिसे डोनेट्स्क की डिफेंस बेल्ट भी कहा जाता है। बीते 24 घंटे में जिस भी इलाके पर रूस ने कब्जा किया वो इसी अभियान का पहला चरण माना जा रहा है। रूस की सेना डोनेट्स्क के लीमन और सिवरेस्की से आगे बढ़ चुकी है। यहां मौजूद फ्रंट लाइन को तोड़कर रूसी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। रूसी सेना का लक्ष्य डोनेट्स्क में मौजूद यूक्रेन की सबसे बड़ी डिफेंस बेल्ट को तोड़ना है, जो कोस्तियानत्रिवका से स्लोवियांस्क तक जाती है। ये डिफेंस बेल्ट करीब 50 किलोमीटर लंबी है। इस पूरे रास्ते में जंगल, नदियां और पहाड़ मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ यूक्रेन ने कई सैन्य चौकियां बना रखी हैं।
रूस अगर इस डिफेंस बेल्ट को तोड़ देता है तो यहाँ से पोक्रोवस्क शहर पर पूर्वी दिशा से भी अटैक संभव है। ऐसे में यूक्रेन के लिए पोक्रोवस्क को बचा पाना असंभव हो जाएगा। पोक्रोवस्क डोनेस्क का सबसे बड़ा किला है और इस किले के ढहने का मतलब होगा डोनेस्क में यूक्रेन सेना की हार। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। हाल ही में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था, जिसमें करीब 600 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने ट्रेनिंग कैंपों की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिए। ट्रेनिंग कैंप्स में सैनिकों को तंबुओं में नहीं रखा जाएगा। सभी शेल्टर कुछ मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। एक जगह कई सैनिक इकट्ठा नहीं होंगे। हमलों के वक्त छिपने के लिए मजबूत डगआउट का निर्माण होगा। डोनेस्क की जंग से करीब 250 किलोमीटर दूर जैपोरिजिया में बड़ा एटमी खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह है जैपोरिजिया परमाणु प्लांट में रूस के लगाए गए प्रतिबंध। रूस ने जैपोरिजिया परमाणु प्लांट में नया बांध बनाया है। यह बांध रिएक्टर को ठंडा रखने वाले एक तालाब में बना है, जो जल स्तर को लगभग 14 मीटर पर बनाए रखेगा, ताकि रिएक्टर्स को ठंडा रखने में कोई समस्या पैदा ना हो। रूस ने IAEA की टीम को बांध तक जाने पर रोक लगा दी। रूस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी हफ्ते रूस ने IAEA की निरीक्षण टीम को जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर की जांच से भी रोक दिया था। IAEA की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी, क्योंकि प्लांट के इस हिस्से से सैन्य गतिविधियों की सूचना मिली थी। यानी रूस लगातार ZNPP में IAEA की पहुंच को कम कर रहा है, जिसे लेकर IAEA महानिदेशक ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि बांध का निरीक्षण IAEA के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी परमाणु लीकेज को रोका जा सके। दरअसल माना जा रहा है कि रूस जैपोरिजिया परमाणु प्लांट को लेकर दुनिया से कुछ छिपा रहा है, जो अगर जल्द सामने नहीं आया तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए परमाणु संकट खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।